ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਰੋਕੋ। ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ मैं जेई ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਕੇ भी ਇਹਨੂੰ शुरू कराता जाएगा प्रायोरिटी से 2 दिन। चलते हुए मौजूदा सरकार ने काम रुकवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईदम टुडे न्यूज़ और इस वक्त हूँ मैं नगर परिषद ज़ीरकपुर में। अब मैं बातचीत कर लूँगी। मेरे साथ इस वक्त है नेहा जी, वार्ड नंबर 5 की वार्ड पार्षद हैं। और किस लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए जी, मैंने जैसे ही मतलब मेरा वार्ड का एक काम चल रहा था जिसका कि टेंडर अलॉट हो चुका है, काम को चलते हुए मौजूदा सरकार ने काम रुकवाए, जिसके रिगार्डिंग हम आज ईओ साहब के पास अपनी क्या कुछ आश्वासन दिया ईओ साहब ने? ईओ साहब ने आश्वासन तो दिया कि 1-2 दिन के अंदर अंदर काम को स्टार्ट करवा दिया जाएगा। और पर बात सिर्फ ये आती है कि मतलब अगर आप मतलब ज़ीरकपुर कमेटी किस चीज़ के बिहाफ के ऊपर चलती पड़ी है, सरकारों के ऊपर चल रही है। जो राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति करने दो, पर कम से कम जो पब्लिक है उनको परेशान ना किया जाए, जो चलते हुए काम है उनको रोका ना जाए। क्या ये पॉलिटिकल इशू की वजह से इसको रोका गया, कुछ ऐसा? देखिए, इनके अफसरों ने खुद अपने मुंह से कन्फेस किया मेरे सामने कि हाँ, इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, जिनके कहने पे ये काम रोके गए हैं। तो अभी जिस तरह से हमने अभी ईओ साहब से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अप्रैल के लास्ट तक जो है वो सारा काम बल्टाना की जो सड़कें हैं, जो भी एकता विहार जितने भी आते हैं वार्ड बल्टाना के अंदर, तो सारे काम जो है वो सारे लास्ट अप्रैल तक क्लियर हो जाएगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम देखिए, इन्होंने आपको बात बोल दी है, मैं तो पूरे बल्टाने की बात तो नहीं मैं कर सकती, पर जो मेरा मौजूदा मेरे जो वार्ड का काम है तो उसके बारे में बात कर सकती हूँ। पर जो मेरा काम रोका गया, बस हम तो यही चीज़ कह रहे हैं कि 1 दिन का इन्होंने मतलब हमें कहा था कि परसों तक काम इन्होंने स्टार्ट करवा देंगे। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर मैं अपने पूरी पब्लिक लेके, पूरे वार्ड की पब्लिक लेके यहाँ पे पहुँचूंगी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर नेहा जी मौजूद हैं और नेहा जी ने मुद्दों पर बातचीत की है और कहीं ना कहीं इनका ये भी आरोप है कि पॉलिटिकली तौर पर जो है वो प्रेशर है, इसलिए शायद काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर और भी गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि काम नहीं होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? काम देखो जी, काम तो पता नहीं से हमने तो मैम को ज़्यादा बहुत पता, हमारा सीवरेज आधा पड़ा आधा रहा। 400 फुट सीवरेज डालना था उन्होंने, 200 फुट डाला, 200 फुट डाला नहीं। दीक्षित जी मौजूद है। दीक्षित जी, आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको कि पॉलिटिकली प्रेशर पड़ रहा है कि या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वार्ड पार्षद बीजेपी को ज्वाइन कर लिए हैं और यहाँ पर जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, तो इस वजह से भी काम को रोका जा रहा है? बिल्कुल सही बात है आपकी, मैम ने बीजेपी ज्वाइन करी है तभी काम रोका गया है। और मेन जो बात है, ये पब्लिक का काम है। अगर ये पब्लिक का काम है, कोई इसमें मैम का पर्सनल काम तो है नहीं है, ये पब्लिक का काम है, ये होना चाहिए। हमें खुद दिक्कत आ रही है आने जाने में। हमारा घर भी उस साइड से पड़ता है, हम मार्केट में जब सामान लेने जाते हैं तो हमें वहीं से गुजरना पड़ता है। जब हमें वहीं से गुजरना पड़ता है, वहाँ धूल मिट्टी है, वहाँ एक्टिवा तक मुश्किल हो रही है लगानी, और कार तो नामुमकिन ही है। तो ये काम आज 2-3 दिन से नहीं रुका, काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये काम ईओ साहब से कि जल्दी से जल्दी ये काम शुरू करवाया जाए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले भी कई सालों से सड़कों का जो मेन मुद्दा था वो ईदम टुडे न्यूज़ पर आपको देखने को मिला और हमने प्रमुखता से ऐसी खबरें भी चलाई ताकि जो सड़कें हैं वो बन जाए, आवाजाही सही हो पाए। सर, क्या कुछ लग रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा इस तरह से देख सकते हैं इसको? पॉलिटिक्स तो कहते हैं जी, हमारा काम रुका हुआ है, काम चला, काम सारा डाल दिया, रेता डाल दिया, सब डाल दिया। 10 तारीख को काम शुरू हुआ था, उसके बाद काम बंद पड़ा है लास्ट 10 तारीख को। हाँ जी, हमारा काम बंद पड़ा, हम परेशान हैं। काम तो पहले से भी चल ही रहा था। हाँ, चलते चलते बंद हो गया ना बीच में। तो ये भी तो हो सकता है कि नेहा जी ने शायद बीजेपी का दामन थाम लिया इसलिए। ये देखो जी, ये तो उनको पता, नेहा जी को पता ही है, उनको पता। हमारा काम बंद पड़ा, हमारे परेशान हैं घर वाले, सारी लाइन परेशान है। देखिए, जनता तो परेशान है ही, कहीं ना कहीं स्कूली बच्चे जो वहाँ से गुजरते हैं या बसें जाती हैं, ख़ास तौर पर जो छोटे छोटे रिक्शा होते हैं, उनको पलटने का भी काफ़ी हद तक संभव होता है कि वो रिक्शा पलट सकता है, बच्चे भी जख्मी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं हाँ गिरते भी हैं, देखने को भी मिला है। और हमने प्रमुखता से लगातार कई वर्षों से 3-4 सालों से हमने खबर चलाई, उसके बाद रातों रात 3 दिन में सड़कें बना दी गई, वो भी खबर हमने आपको दिखाई और तकरीबन सड़कें बनाने के बाद 5 दिन के बाद इस सड़कें उखड़ने लगी थी। इस मुद्दे को भी हमने आपको दिखाया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईओ साहब ने जो बयान दिया है कि कहा है हमारे कैमरा के आगे कि सड़कें जो हैं वो अप्रैल लास्ट तक जो लोकल सड़कें हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है।
ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਐਮਸੀ ਨੇਹਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ, ਅਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕੰਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਰੇਡੀ 174 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਮ ਦਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ 3 ਦਿਨ, ਹੋਲੀ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦੀ। तो मेरी कोशिश है भी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇਈ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਆਨਗੋਇੰਗ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ 8-8 10-10 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 174 ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ 10-12 ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 15 ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ ਡਰੇਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 2-4 ਮੇਜਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਰੇਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਈਪ ਹੁਣ ਪੈ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਡੀ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਇਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਕੋਜ਼ 10 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੇਵਰ ਲਗਾਤੇ ਉਹ ਦਬ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਨੀਚੀ है ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ रास्ता तो खुल ही गया है। बल्टाना की सड़कें भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है सर। बल्टाना में जो लुक की सड़कें हैं उनका काम परसों से या चौथ शुरू हो जाएगा बिकॉज वो पेवर जो होते हैं लुक वाले वो समर में ही शुरू होते हैं, वो आज या कल तो शुरू होने हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली 4-5 दिन सारे काम लुक वाले जड़े मेनली बल्टाना दे हो गए या सिल्वर सिटी हो गया या इधर रविंद्रा इनकलेव होर जिन्ने भी हैगे लुक वाले वो सारे तकरीबन 1 महीने के 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक खत्म हो जाने सारी रोड। उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल लास्ट तक सर ये खत्म हो जाए? हाँ, सारे खत्म हो जाएंगे काम, जो ऑनगोइंग काम है मई एंड तक खत्म हो जाएंगे लुक वाले, बट 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे सारे। पेवर परसों तो शुरू हो जाएगा आना। ठीक है सर, अवैध मकानों या दुकानों पर लेकर कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि जीरकपुर में धड़ल्ले से अवैध दुकान और मकान बनते रहते हैं। नहीं, अवैध बिना नक्शे वाला तो कम होगा बिल्कुल। देखो ये ज़रूर हो सकता है कि वायलेशन हो, नक्शा ग्राउंड+2 का पास है तो वो या ग्राउंड+1 का पास होता है तो एक स्टोरी या कुछ कवरेज ज़्यादा कर ले, पर बिना नक्शे के तो ध्यान में नहीं आता कि कोई ऐसे बन रहा हो। नक्शा रविंद्रा में बहुत सारे बन रहे हैं। रविंद्रा में हमने रोका है क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है ड्रेनेज की तरफ से, क्योंकि वो अपना गच्चो के थोड़ा उसमें आता है, नो कंस्ट्रक्शन जोन में आता है, वो पीछे भी रोका है। अब हम फिर FIR दर्ज कराएंगे जो बनाता है वहाँ पे, बिकॉज वो उसमें थोड़ी सी ड्रेन डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको रोकें क्योंकि वो नो कंस्ट्रक्शन जोन में। हम तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, FIR दर्ज करवाएंगे जो भी अगर कोई बनाता है फिर भी, बिकॉज वहाँ नक्शे कुछ एरिए में पास नहीं हो रहे।